गुड मॉर्निंग। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कल 2 दिन से ये चर्चा है मीडिया में कि राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार का तख्ता पलटने वाला है। कुछ कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ के शायद बीजेपी का हाथ थाम ले, वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में हुआ। पहले वहां कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी कमल खिला रहे थे। कमलनाथ ही था, मेरा ख्याल कौन था। और फिर बीजेपी ने कुछ कांग्रेसियों को खरीद लिया, कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार बन गई। शायद राजस्थान में भी यही होने जा रहा है। तो जो अपने आप को कहते हैं ना हम निष्पक्ष हैं, वो लोग, और जो अपने आप को कहते हैं कि हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं, वो लोग बड़े दुखी हैं। कुछ तो कहते हैं कि जो बीजेपी है ना, ये संविधान की हत्या कर रही है, ये डेमोक्रेसी का सत्यानाश कर रही है। मैं भी ऐसा ही कहता अगर मुझे कुछ बातें याद ना आ जाती है मौके पर। आपको याद करवाता हूं। 1980 की बात है। जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। बाद में इलेक्शन हुए तो श्रीमती इंदिरा गांधी बड़ी जबरदस्त पावर के साथ वापस आ गई। तो केंद्र में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार बन गई, कांग्रेस आई की सरकार बन गई, इंदिरा वाली कांग्रेस की सरकार बन गई। उस वक्त कांग्रेस के 2-3 फाड़ हो चुके थे। तो हरियाणा में सीएम थे भजन लाल जी। भजन लाल ने जब देखा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई है, तो वो पूरे अपने लाभ लश्कर के साथ गया, श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ बात की और अगले दिन आके अनाउंस कर दिया कि भजन लाल अपने पूरे कैबिनेट और अपने सारे एमएलए के साथ कांग्रेस में शामिल हो गया है। पहले वो जनता पार्टी का सीएम था। कई बार पंजाब में अकालियों की सरकार होती थी और तोड़ दी जाती थी 256 का प्रयोग करके। और उस वक्त अकाली वगैरह ये चीख चहाड़ा डालते थे कि हाय हमारी सरकार गैर संविधानिक हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। तो ये पर पार्टी तो भाई कांग्रेस के टाइम की ही है कि अगर मेरी सरकार है केंद्र में तो मैं चाहूंगा स्टेट गवर्नमेंट्स सारी ही मेरी मुट्ठी में हो। अगर कांग्रेस की है तो कांग्रेस वाले चाहेंगे, बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी वाले चाहेंगे। ये परंपरा, ये परिपाटी कांग्रेस के समय से ही चल रही है। आप क्यों रोते? जो कुछ आपने बीजा था वो ही आप काट रहे हैं। अगर राजस्थान की सरकार बच जाती है कांग्रेस की तो ये आपकी किस्मत, अगर नहीं बचती तो कोई बात नहीं। गुरु नानक ने कहा है कि फल ते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए। जैसे आपने काम किए हुए थे वैसे आपको फल मिल रहे हैं, समझे ना? तो इस करके आप वही काट रहे हैं जो कुछ आपने बोया है। यह बात अलग है कि बोया था आज से 50 वर्ष पहले आपके बुजुर्गों ने, और काट रहे हैं आप। वैसे ही मैनिपुलेशन करके आप भी आए होंगे, जैसी मैनिपुलेशन करके भजन लाल आया था। भजन लाल एक्चुअली अपने गांव की पंचायत का सरपंच था। फिर कुछ हेरा फेरियां की होगी, कुछ ठगियां मारी होंगी, कुछ मैनिपुलेशन की होगी, एमएलए बना, फिर सीएम बना और केंद्र में मंत्री भी रहा जी वो। उसके बेटे
भजनलाल के मरने के बाद किसी ने लव मैरिज कर ली, धर्म बदल लिया, मुसलमान बन गए, फिर हिंदू बन गए, फिर मुसलमान बन गए। तो जब टारगेट हो सत्ता, जब टारगेट हो पैसा, तो आदमी की हालत एक कुत्ते जैसी हो जाती है। द्वारे द्वार स्वान जो डोलत, न सुध राम भजन, कुत्ते की तरह उस दरवाजे पर भी पहुंच जाता है जिस दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। तो ये तो एक छोटी सी कथा थी जो कि आजकल चल रही है। ड्रामा है ये, ड्रामा। जो कथा नहीं चल रही है वो अब जो शांत हो गई है, अब वो ये है कि क्या चाइना इंडिया में आया था इंट्रूडर बन के? क्या वो वापस सचमुच ही चला गया है या हमें लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है? इसकी चर्चा नहीं हो रही। और करेगा भी कौन? करेगा भी जिन्होंने बात करनी है, वो मुद्दा बदलने में बड़े परफेक्ट हैं। जो बात ये छाती ठोक ठोक के कहा करते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जितने भी इनके वायदे थे, अगर एक भी वायदा पूरा किया हो तो हम मान जाते हैं। कांग्रेस ये भी ऐसे ही करते। क्या कभी इस हिंदुस्तान को एक सच्चा देशभक्त मिलेगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा? क्या कभी इस हिंदुस्तान को अपने जीवन की परवाह ना करते हुए हिंदुस्तान की रक्षा करने वाला कोई एक भगत सिंह मिलेगा? मुझे तो शक है। आपको शायद गलतफहमी होगी कि मिलेगा। अरे जहां एक ऐसा तालाब, जिस तालाब की सारी ही मछलियां गंदी हों, उस तालाब से आप क्या उम्मीद कर सकते? यहां हर एक दूसरा इस वक्त बीजेपी के 303 एमएलए हैं, उनमें से कम 70% जो एमएलए हैं वो कांग्रेस जैसी पार्टियों से डिफेक्ट होके आए हैं। बीजेपी के कट्टर भगत तो सिर्फ रह गए तरियां झाड़ने के वास्ते ही, और कांग्रेस से दगाबाजी करके बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उनको टिकट दे दी, फिर वो जीत गए। अब वो कई मिनिस्टर भी बने हुए हैं। तो जब सत्ता का सौदा हो तो देशभक्ति को ताक में रख दिया जाता है। जब सरकारें बनानी और बिगाड़नी हो तो कायदे कानून को रख दिया अटैची केस में बंद करके, तब इसको देखेंगे खोल के जब लोगों को दोबारा उल्लू बनाना होगा। मैं पाकिस्तान की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। एक मौलवी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो सब गद्दार हैं। गद्दार नहीं, काफर हैं, काफर। इनको मुल्क से बाहर निकाल दो। ऐसी ही भाषा हिंदुस्तान में भी बोली जाती रही। जो भी बीजेपी के अगेंस्ट हैं वो सब देशद्रोही, इनको पाकिस्तान भेज दो। पाकिस्तान कोई गोल्फ का मैदान है क्या है? वो एक अलग देश है, उसकी अपनी सर्वेंटी है। आप हर उठ के कह देता है कि पाकिस्तान भेज दो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अब पाकिस्तान में कहना शुरू कर दिया इनको देश से निकाल दो। तो वो कह सकते हैं, ये कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आज जो मैंने भजनलाल की बात की, कांग्रेस की बात की, बीजेपी की बात की, ये सब ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आज भी नहीं बोला, आगे भी नहीं बोलूंगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।